अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए मार्केट की क्या सूरत हाल है। तकरीबन लास्ट अपडेट में मैंने आपसे कहा था कि अगर 25,500 के ऊपर क्लोजिंग जिस दिन रिपोर्ट हो जाती है बिटकॉइन में, तो आप ऐसा समझें कि 28,000 और 28,500 आपकी मार्केट ओपन है और वहाँ तक मार्केट काफ़ी आराम से जा सकती है। एग्जैक्टली दोस्तों सिमिलर पैटर्न जो है वो फॉलो हुआ था। उसमें मैंने आपसे ये भी कहा था कि 25,000 के आसपास आप एक दो बार अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं शॉर्ट सेलिंग की, और तकरीबन मार्केट ने 3 से 4 अपॉर्चुनिटीज़ दी भी थी। तकरीबन 23,800 और 24,100 और 200 के लेवल जो हैं वो 25,500 का लेवल जब भी टच हुआ था तो 3-4 बार मार्केट ने इतनी मोमेंटम जो है वो रिपोर्ट की थी। तो उसके बाद ऑफ कोर्स दोस्तों, जब आप एक ही लेवल पे 2-3 ट्रेड कर लेते हैं तो फिर चौथी बार उसको अवॉइड करते हैं और क्लोजिंग का वेट करते हैं। अगर आ जाती हैं तो नेक्स्ट टारगेट फिर बाइंग का था, और वो मैंने आपसे 28,000 और 28,500 के बारे में कहा था। अभी के लिए दोस्तों क्या सिनेरियो बनेगा, मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ हैं। कल नहीं परसों आप ऐसा समझें कि हमारे पास यूएस का इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, फेड जो है उसका फंड रेट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। उसका इम्पैक्ट आप मार्केट पर देखेंगे अच्छा खासा। और इसके अलावा तकरीबन लास्ट वीक और उससे लास्ट वीक हम लोग एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि बैंकिंग सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो रहा है। जो आपके छोटे मोटे बैंक हो रहे हैं, जैसे उसमें आप देख सकते हैं कि सिल्वर गेट का काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिसहैप हुआ था, उसके बाद सिलिकॉन वैली का हुआ था। आज दोस्तों हमारे पास आप ऐसा समझें कि स्विट्ज़रलैंड से बहुत ज़्यादा इट मीन्स के ख़राब टाइप की न्यूज़ रिपोर्ट हुई थी कि क्रेडिट स्विस जो है बहुत बड़ा बैंक है। आप ऐसा समझें कि स्विट्ज़रलैंड में सेकंड लार्जेस्ट बैंक था ये। आज वो फ़रोख्त हुआ है तकरीबन $3 बिलियन का, और यूएसबी बैंक ने उसे ख़रीदा है, ठीक है, यूबीएस ने। तो वो भी स्विस बैंक है। लेकिन दोस्तों इससे आपको एक चीज़ का पता चलता है कि जो हमारे पास करंट इट मीन के इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा रहे हैं दबा के, यूएस का मैंने आपसे कहा था कि अगर ये लोग अपना पेस कम नहीं करेंगे तो यूरोप भी और यूके भी और भी जितने ममालिक हैं वो अपना इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाने लग जाएंगे। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से दोस्तों इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, और सबसे ज़्यादा धचका जो किसी चीज़ को लगता है तो आपका फाइनेंशियल सिस्टम होता है, आपके बैंक्स होते हैं, वो कोलैप्स करने लग जाते हैं। एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो हो रहा है मार्केट में। अभी के लिए बड़े बड़े दुनिया के जो बैंक हैं वो डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, और इस टाइप की न्यूज़ आपकी मार्केट में है, ठीक है। अभी के लिए दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक कैलेंडर को देखेंगे। कोई हल्के पुल्के अगर लेवल निकल रहे हों बीटीसी में और इथेरियम में, मैं वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इकोनॉमिक कैलेंडर इस वीक का पूरा देखेंगे, उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा मार्केट का वॉल्यूम, और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे चार्टिंग की तरफ। तो बढ़ते हैं दोस्तों अभी इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। दोस्तों अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो हमारे पास तकरीबन लास्ट वीक जब मैंने लास्ट अपडेट दी थी उसमें आपसे कहा था कि मार्केट में एक अच्छा खासा वेट हो रहा है 22 तारीख़ को कि इंटरेस्ट रेट डिसीजन हमारे पास आएगा। तो आज के लिए दोस्तों हमारे पास 20 तक तो हम आ पहुँचे हैं। कल के दिन भी हमारे पास आप ऐसा समझें कि कुछ ख़ास एग्जिस्टिंग होम सेल्स की न्यूज़ है, और उसके बाद 22 तारीख़ को फिर हमारे पास FOMC जो है स्टेटमेंट है, फेडरल फंड्स रेट हैं, इसी को आपका यूएस इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं। अभी के लिए आप ऐसा समझें कि 4.75 की फ़ोरकास्ट है। और लास्ट अपडेट में मैंने आपसे कहा था कि जिस हिसाब से मसाइल आगे जा रहे हैं तो उसमें 75 बेसिस पॉइंट जो टेस्टिमनी में उन्होंने कहा था कि हम इतना कर सकते हैं, उसकी फ़ोरकास्ट दोस्तों मैंने आपको लास्ट टाइम भी दी थी कि वो मैक्सिमम आप ऐसा समझें कि 25 बेसिस पॉइंट से अगर ज़्यादा जाती है बात तो फिर बैंक्स में जो है वो क्रेडिट क्रंच का और इस टाइप की जो चीज़ें हैं जो आपके बैंकिंग पूरे निज़ाम को अभी के लिए उसमें लपेट रहे हैं कि हर बैंक में आपका बैंक डेफिसिट हो रहा है और मामलात जो हैं वो हाथ से निकल रहे हैं, तो उस चीज़ पर वो लोग फिर काबू नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट वीक अपडेट में मैंने आपसे कह दिया था कि मैक्सिमम हमारे पास 25 बेसिस पॉइंट का बढ़ सकता है। तो हमारे पास दोस्तों अभी के लिए जो परसों की फ़ोरकास्ट आ रही है वो भी आप ऐसा समझेंगे 0.25 बेसिस पॉइंट की आ रही है, और तकरीबन $5 इट मीन्स के 25 बेसिस पॉइंट की फ़ोरकास्ट है मार्केट में। अब आप देखें कि अगर 25 बेसिस पॉइंट अगर मार्केट में बढ़ जाते हैं तो इसको मार्केट अब कैसे लेगी वो मैं आपको बता दूंगा। मार्केट देखें, मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार कह दिया था कि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड हो गई थी, और यही वजह थी कि मैंने आपसे कहा था कि 25,500 के ऊपर अगर ब्रेक हो जाता है
तो 28,000 का मैंने आपको टारगेट दिया था। 28,500 तक मार्केट काफ़ी आराम से जाएगी। एग्जैक्टली सिनेरियो तो वही फॉलो हुआ है दोस्तों। अभी अगर 25 बेसिस पॉइंट से मार्केट में इट मीन्स के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पर कुछ इतना ज़्यादा आप ऐसा समझेंगे नेगेटिव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी कल जो दोस्तों हमारे पास क्रेडिट स्विस बैंक जो डिफ़ॉल्ट हुआ था उसके बारे में तकरीबन उसी का इम्पैक्ट था कि मार्केट अचानक से स्लाइड मार गई थी आपकी, स्पेशली इक्विटी मार्केट। लेकिन सुबह में ही हमारे पास यूबीएस से रिपोर्ट आ गई थी कि उन्होंने ये बैंक ऑलमोस्ट ख़रीद लिया है, ठीक है। तो आप ऐसा समझें कि मार्केट में अगर नेगेटिव न्यूज़ आ रही है तो बेल आउट करने के लिए भी उसको कोई ना कोई आ जाता है। अभी के लिए एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि 28,500 से 29,000 का जो एरिया है दोस्तों, इसमें हमारे पास एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सप्लाई है मार्केट में, बीटीसी में भी। और इथीरियम का तो मैंने आपसे कहा था कि 1830 से लेकर 50 तक एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई है हमारे पास। तो अभी के लिए दोस्तों हमारे पास 22 तारीख को तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा है। एफओएमसी इकोनॉमिक्स प्रोजेक्शन भी है पूरी आपकी, ये भी 22 तारीख को ही होगी। थर्सडे वाले दिन फिर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आ जाएगा और फ्राइडे वाले दिन हमारे पास फिर फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है। तो आप ऐसा समझेंगे पूरा वीक बहुत सॉलिड न्यूज़ है मार्केट में और अच्छी खासी मार्केट में मोमेंटम बन सकती है। तो आज दोस्तों मैंने तकरीबन लास्ट टाइम भी आपके साथ वॉल्यूम शेयर किया था मार्केट का, और अभी भी देख लेते हैं। कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आई है मार्केट में। ऑलमोस्ट आप ऐसा समझेंगे बीटीसी के अगर 24 आवर वॉल्यूम को देखते हैं तो तकरीबन 48 बिलियन डॉलर के आसपास है। सिमिलर वॉल्यूम अभी भी रिपोर्ट हो रहा है जो लास्ट वीक मैंने आपको रिपोर्ट किया था। ये वॉल्यूम दोस्तों आप ऐसा समझें कि कल से और भी मज़ीद बढ़ सकता है, और जिस हिसाब से अभी के लिए आपकी मार्केट में वॉल्यूम आ रहा है और एक अच्छे खासे पीक पर मार्केट आपकी ट्रेड हो रही है। अगर आपने मेरी लास्ट अपडेट देखी हो तो उसमें मैंने आपसे यही कहा था कि मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस जो हैं वो मार्केट हिट करने जा सकती है काफ़ी आराम से, और लेवल मैंने आपको बता दिया था कि 28,000 और 28,500 तक। तो काफ़ी सारे इट मीन्स के ऑर्डर जब आपको नज़र आते हैं कि 20,000 21,000 से स्टार्ट हो गए थे शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर, उसमें आपके ज़्यादातर जो हैं वो मार्जिन ट्रेडर या लेवरेज ट्रेडर्स ही थे। तो अभी तक आप ऐसा समझें कि वो काफ़ी हद तक साफ़ भी हो चुके हैं, और मार्केट में अभी के लिए सारा आपका बाइंग का वॉल्यूम पड़ा हुआ है। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अभी जिन्होंने बाइंग किए थे नीचे से, ऑफ कोर्स जब 25,000 से अगर किसी ने बाइंग किए, 24,000 से किए, तो उनके प्रॉफिट भी काफ़ी हद तक बुक हो चुके होंगे। तो 28,500 का जो एरिया है हमारे पास, ये एक अच्छी खासी सप्लाई भी है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों चार्ट्स पर, और वो चार्ट्स का मैं आपको बता देता हूँ कि अभी के लिए हमारे पास बीटीसी और इथीरियम में कहाँ पर सप्लाई और डिमांड जोन्स आ रही हैं। दोस्तों हमेशा की तरह हम लोग बिटकॉइन के चार्ट से स्टार्ट करेंगे, और तकरीबन अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो काफ़ी अरसे से मैंने आपको एक एरिया बताया था, और हमेशा ये कहता था कि अगर 25,000 के ऊपर हमारे पास क्लोजिंग्स रिपोर्ट हो जाती हैं तो मार्केट हमारी 28,500 तक के ओपन है, और उस एरिया में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास सप्लाई है जो कि रिपोर्ट भी हो रही है। अभी भी उसी लेवल को या आप ऐसा समझे कि मार्केट में एक अच्छी खासी रिस्पेक्ट भी मिल रही है। तकरीबन कल के दिन भी मार्केट ने 28,500 का लेवल ट्राई किया है, आज भी ट्राई किया है, और वहाँ से एक अच्छी खासी रिजेक्शन आई है मार्केट में। तो ये अभी के लिए हमारे पास देखें, इस वीक में हमारे पास एक जो, जैसे कि मैं आपको एक डिमांड और सप्लाई जोन हर वीडियो में बताता हूँ तकरीबन वीक के स्टार्ट में, इस बार दोस्तों आप ऐसा समझें कि उसमें जो आपको सप्लाई और डिमांड जोन बताई जाएंगी वो उनको रिस्पेक्ट मिल भी सकती है, क्योंकि मार्केट में अभी के लिए आप ऐसा समझें कि परसों के दिन मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है। तो जब आपकी फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्व हो जाती है तो उसमें फिर आप ऐसा समझें कि टेक्निकल जो हैं वो थोड़ी देर के लिए काम नहीं करते, ठीक है। उसमें आप ऐसा समझें कि 4-5 घंटों के लिए। लेकिन अभी के लिए जो हमारे पास सप्लाई है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें आप ऐसा समझेंगे कल के दिन तक काफ़ी आराम से हल्का पुल्का कुछ कर सकते हैं। तो वो लेवल दोस्तों मेरे पास अभी के लिए रिपोर्ट हो रहा है तकरीबन 28,500 के आसपास। पहले हमारे पास सप्लाई आ रही है अभी के लिए। जब तक 28,500 के ऊपर हमारे पास क्लोजिंग्स नहीं आती तो मार्केट में शॉर्ट सेलिंग आपकी लगेगी। आज आप ख़ुद भी देख सकते हैं 2 दिन से मार्केट में अच्छी खासी रिजेक्शन आ रही है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो एक मेजर सप्लाई है वो तकरीबन आप ऐसा समझें कि 1,500 पॉइंट के बीच में, ये वही लेवल है दोस्तों 31,300 से लेकर 32,500 का, जिसमें नीचे की तरफ जब आपको याद हो 2022 में इस लेवल को ब्रेक करने में भी जो दोस्त मार्केट में ट्रेड करते हैं उन्हें पता है
कि 30-31 हज़ार का जो लेवल था ये बड़े इट मीन्स के बहुत मुश्किल से आपका ब्रेक हुआ था। और जब ये लेवल आपका ब्रेक हो चुका था, इसके नीचे क्लोजिंग्स आ गई थी, तो फिर आपने ख़ुद भी देखा कि मार्केट ने तकरीबन 1 साल लगा दिया है, अभी भी आपकी मार्केट ये लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई है। तो बाज़ इस टाइप के आपके साइकोलॉजिकल लेवल भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे पास 28,500 का सप्लाई है पहली वाली। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो मैक्सिमम आपकी मार्केट 32,500 से 700 का एरिया भी काफ़ी आराम से ट्राई करने जा सकती है। और अगर नीचे दोस्तों अभी के लिए हम डिमांड की बात करें तो आप ऐसा समझेंगे 25,000 और 25,500 के आसपास हमारे पास अभी के लिए डिमांड जोन आ रही है, ठीक है। एक मैं आपको ये चार्ट थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूँ। इस चार्ट में दोस्तों अगर आप देखेंगे एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड था 2021-22 में तकरीबन शुरू में, उसके बाद एकदम से एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड में चली गई थी, ठीक है। जो मैक्सिमम लेवल आपका बहुत ज़्यादा ट्राई हुआ था और बार बार ट्राई हुआ था वो तकरीबन आपका 31-32 हज़ार का लेवल था और एक कोटेशन टाइप की मार्केट में बन गई थी। वो कहते थे कि एज लॉन्ग एज वी आर अबव 30 वी आर प्रीटी सेफ, ठीक है। तो जब तक आपकी मार्केट 30,000 के ऊपर थी तो हम लोग काफ़ी सेफ़ टेरिटरी में थे। तो इस टाइप का ये लेवल है दोस्तों। अभी आपकी मार्केट जो है आप ऐसा समझें कि ये डाउन ट्रेंड जब से आपका 31,000 का लेवल ब्रेक हुआ था और 30,000 के नीचे क्लोजिंग आ गई थी, पूरा 1 साल यहाँ पर आपकी मार्केट ने अभी के लिए ट्रेड किया है। मेजर लेवल हमारे पास जो है आप ऐसा समझें कि अगर मार्केट ने हमारे पास बुलिश ट्रेंड तो है मार्केट में, लेकिन अभी के लिए मार्केट में सप्लाई जोन भी जगह जगह पर हैं। और जब तक हम लोग आप ऐसा समझें कि 32,500 के ऊपर नहीं जाते तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम लॉन्ग टर्म इट मीन्स के क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में बुलिश ट्रेंड में चले गए, ठीक है। अभी के लिए अगर आपने मार्केट को अगर ज़्यादा लंबे के लिए फ़ोरकास्ट करना है तो उसके लिए 32,500 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है और यहाँ तक आपकी मार्केट काफ़ी आराम से ट्राई कर सकती है। और यही 31,000 से 32,000 का जो एरिया है ये बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी मार्केट में सप्लाई भी है। और अगर अभी भी हम मार्केट को देखते हैं तो आप ऐसा समझेंगे अभी भी एक काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सप्लाई पर हम लोग मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। तो बीटीसी का दोस्तों मैंने आपको तकरीबन पूरा सिनेरियो समझा दिया है कि करना क्या है। 28,500 की हमारे पास सप्लाई है, 2 दिन से रिजेक्शन आ रही है, तो अगर आपने ट्रेड किया हो तो अच्छे खासे उसमें पैसे भी बन गए होंगे। तकरीबन 700 से 1000 पॉइंट की मोमेंटम तो काफ़ी आराम से मिल जाती है इस लेवल पर। और लेट सपोज़ अगर आपने बाइंग की अपॉर्चुनिटी मार्केट में ढूंढनी है तो उसका लेवल मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन हमारे पास जो अभी के लिए रिपोर्ट हो रहा है वो तकरीबन 26,000 से पहले बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ आपकी मार्केट में नहीं है, ठीक है। अभी के लिए आपकी मार्केट में हल्का पुल्का शॉर्ट है 28,500 से लेकर। ट्रेंड्स जो हैं वो हमारे पास अभी भी बुलिश हैं और मार्केट में न्यूज़ का वेट हो रहा है यूएस इंटरेस्ट रेट का, तो इस चीज़ का आपने मार्केट में ध्यान रखना है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम इथीरियम की तरफ। अगर इथीरियम की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर भी हमारे पास मैंने जब आपसे कहा था कि 25,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है आपको बीटीसी में तो इथीरियम में भी आपको तकरीबन 1800 और 1850 के एरिया में मिलेगा। और इसी एरिया में हमारे पास एक अच्छी खासी फिर सप्लाई भी आ रही है। एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ भी सिमिलर पैटर्न ही फॉलो किया है और यहाँ भी अगर आप पूरे पैटर्न को देखते हैं तो हमारे पास अभी के लिए सिमिलर पैटर्न बीटीसी के चार्ट पे और इथीरियम के चार्ट पे आपको मिलेगा। करंट जो मार्केट की अभी के लिए सप्लाई आ रही है वो 1850 से 60 का एरिया आ रहा है इथीरियम में। तकरीबन 1840 से 60 का एरिया आप ले सकते हैं। और सेकंड जो मोस्ट आप जिसे कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जो हमारे पास रिपोर्ट हो रही है वो आपको याद होगा लास्ट टाइम भी आप मार्केट ने 2000 का लेवल जो है राउंड टन में ये ट्राई करने गई थी और वहाँ से काफ़ी सॉलिड आपकी रिजेक्शन आई थी मार्केट में और उसके बाद तकरीबन 1225 का लो लगा था, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सप्लाई हमारे पास 2000 के आसपास है। अभी के लिए जिस लेवल को रिस्पेक्ट मिल रही है वो तकरीबन आप ऐसा समझें पुरानी वाली सप्लाई है, ये भी हमारे पास अभी के लिए 1840 से 60 का एरिया। और अगर डिमांड की बात करते हैं दोस्तों इथीरियम में तो हल्का फुल्का ट्रेड करने के लिए तो अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल था 1710 का एरिया। मैंने आपसे काफ़ी बार कहा था उसके ऊपर क्लोजिंग्स रिपोर्ट हुई हैं तो एक अच्छी खासी मोमेंटम मार्केट में बनी है। जब एक सप्लाई इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रेक होती है तो वही सप्लाई फिर आपकी फ्यूचर में डिमांड जोन बन जाती है। तो आप ऐसा समझेंगे 1700 के आसपास अभी के लिए मार्केट में एक अच्छी खासी डिमांड जोन भी है। और जब तक 1700 के नीचे आपको क्लोजिंग नहीं मिलती
बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ बार बार मार्केट में लगेंगी, पर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि कल नहीं परसों हमारे पास यूएस का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, ठीक है। और अगर सेकंड डिमांड जोन की दोस्तों बात करें तो अभी के लिए आप ऐसा समझिए इथीरियम में 1570 से लेकर 1585 का एरिया आ रहा है। करंट मार्केट प्राइस हमारे पास 1750 की चल रही है, ठीक है। तो इथीरियम का भी तकरीबन काफ़ी हद तक मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि अभी के लिए आपने कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ लेनी है। लेट सपोज़ अगर आप शॉर्ट सेलिंग मार्केट में करना चाहते हैं तो सप्लाई जोन सारे मैंने आपको बता दिए कि जब तक 1850 के ऊपर या 60 के ऊपर क्लोजिंग रिपोर्ट नहीं होती तो एक अच्छी खासी इट मीन्स के शॉर्ट की पोजीशन भी लगेगी, और नीचे से 1700 के आसपास से मार्केट में डिमांड जोन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ से आपके लॉन्ग के ऑर्डर भी लग सकते हैं। तो दोस्तों इथीरियम का भी हो गया, बीटीसी का भी हो गया। अभी मैं आपको ले चलता हूँ तकरीबन यूएस इक्विटी मार्केट की तरफ। यूएस इक्विटी मार्केट के बारे में दोस्तों आपको याद होगा लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था कि 3850 के नीचे जब तक हम लोग क्लोजिंग नहीं होती मार्केट में, मार्केट बार बार ऊपर आएगी, क्योंकि हम लोग मार्केट में बुलिश ट्रेंड में, ठीक है। अब काफ़ी सारे दोस्त कह भी रहे थे कि यार आपकी इक्विटी मार्केट जो है वो बीटीसी और इथीरियम या क्रिप्टो मार्केट को फॉलो नहीं कर रही। तो मैंने आपसे यही कहा था कि भाई हमारी इक्विटी मार्केट तो बुलिश ही रहेगी जब तक हमें 3850 के नीचे क्लोजिंग नहीं रिपोर्ट होती। आज भी आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग तो हमारे पास रिपोर्ट नहीं हुई अभी तक, पिछले हफ्ते भी नहीं हुई थी, और करंट मार्केट प्राइस भी तकरीबन आपकी 3950 के आसपास चल रही है, ठीक है। तो अभी भी हम लोग मार्केट में बुलिश हैं, और लेट सपोज़ यहाँ पर हमारे पास इक्विटी मार्केट में 3960 से 65 का एरिया आ रहा है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाती है तो फिर 4050 और तकरीबन 4160 से लेकर 80 तक भी आपकी इक्विटी मार्केट काफ़ी आराम से ट्राई करने जा सकती है। इक्विटी मार्केट का दोस्तों मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि जब तक हम लोग यहाँ पर बुलिश होते हैं तो आप ऐसा समझेंगे क्रिप्टो मार्केट में भी आप काफ़ी हद तक सिक्योर रहते हैं। बुलिश जो एक मोमेंटम मार्केट में बना रहता है उसी को मार्केट आपकी फॉलो करती है। और लास्ट टाइम आपको याद होगा जब मार्केट ने डिप लगाया था तकरीबन 19,400-500 का लेवल जब बीटीसी ने लगाया था, उस टाइम मैंने आपसे कहा था कि एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, अगर 20,500 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट आपकी ज़बरदस्त टाइप की 25,000 को ट्राई करने जाएगी, ठीक है। उसके पीछे रीज़न जो था ना दोस्तों वो मैंने आपसे यही कहा था कि इक्विटी मार्केट हमारे पास बहुत ज़्यादा बुलिश है, और जब आपके पास S&P बुलिश होता है, डाउ जोन्स बुलिश होता है, नेस्डेक बुलिश होता है, तो फिर उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो आप ऐसा समझेंगे वो भी बुलिश ट्रेंड को फिर अगर आज नहीं कल नहीं तो उसी हफ्ते में फिर फॉलो करने आ जाती हैं, ठीक है। एग्जैक्टली जो भी आपको पैटर्न मार्केट में बताए थे वो सारे फॉलो हो रहे हैं मार्केट में। और बहुत सारे दोस्तों ने दुआएं की थी डिस्कॉर्ड ग्रुप पे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, अभी भी कुछ इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन मैंने सोचा अपने दोस्तों के लिए एक अच्छी खासी अपडेट दे देता हूँ। एक गुजारिश और थी दोस्तों आपसे कि अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो कोशिश करें कि परसों रात को तकरीबन 10 बजे से पहले, क्योंकि हमारे पास रात को 10 बजे जो है न्यूज़ आएगी इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड, ठीक है। तो उससे पहले कोशिश कीजिएगा कि थोड़े टाइम के लिए अपने प्रॉफिट अगर मार्केट में आपको हो रहे हैं या लॉस जो भी हो रहा है हल्का फुल्का लेके निकल जाइएगा। 1-2 घंटा आप मार्केट में वेट करें, मार्केट को हल्का फुल्का स्टेबलाइज होने दें। जैसे ही मार्केट आपकी स्टेबल होती है, कुछ ज़्यादा आप ऐसा समझेंगे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मोमेंटम इस बार हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है। उसकी मेजर रीज़न मैंने आपको बता दिया कि अगर 75 बेसिस पॉइंट मार्केट में आती तो फिर हम कह सकते थे कि इक्विटी मार्केट्स भी और आपकी क्रिप्टो मार्केट भी अच्छा खासा नीचे की तरफ जा सकती है, लेकिन वो जो है वो तो आप ऐसा समझेंगे काफ़ी हद तक टल गया है। मार्केट में फोरकास्ट अभी 25 बेसिस पॉइंट की है, 4.75 से अगर 5 पॉइंट तक जाती है तो एक हल्का पुल्का डिप लगा के मार्केट में एक अच्छा खासा रिवर्सल फिर से भी आ सकता है। और 28,500 का तो मैंने आपसे ऑलरेडी बता दिया है कि जब तक उसके नीचे आपकी मार्केट रहेगी तो एक शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास मिलेंगी। अब जब न्यूज़ आएगी उसमें जो आपको डिप मिलेगा तो आप ऐसा समझेंगे वो एक अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी मार्केट में बनेंगी। तो दोस्तों ये तो थी मार्केट की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।